हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अंदर आगे की चीज़ों को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं ये बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर में एंड उसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट ले लेना है जिसमें हम इमेज इंसर्ट करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में हालांकि मैंने आपको इमेज इंसर्ट करना बता दिया है, एक बार पहले उसे रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो किस तरीके से बताया था मैंने आपको, सिंपली याद होगा कि मैंने यहाँ पे कहा था इंसर्ट पे जाना है, देन उसके बाद पिक्चर पे जाना होता है एंड आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक दिस पीसी का और एक ऑनलाइन पिक्चर लेने का। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि 3D मॉडल्स कैसे ऐड करते हैं। पिक्चर ही है, 3D मॉडल्स भी हमारे पिक्चर ही होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि 3D होता है। जैसे कि आप जो भी इमेज इंसर्ट करते हैं वो 2D में होता है। 2D मतलब उसके दो ही हिस्से होते हैं, एक आगे का एक पीछे का। 3D में आप उसे चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट। तो 3D मॉडल्स पे आपको जाना है एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें कुछ 3D मॉडल्स होंगे, कुछ एनिमेटेड होते हैं, कुछ नॉन एनिमेटेड होते हैं। तो आपको चुनना है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन एनिमेटेड है और कौन नॉन एनिमेटेड है? तो उसके लिए सिंपल तरीका है, जिस पर ये मैन बना हुआ है, आदमी बना हुआ है, वो एनिमेटेड है और जिस पे नहीं बना हुआ है वो नॉन एनिमेटेड है, मतलब कि उसमें कोई एनिमेशन नहीं है। अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हैं, आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसका जनरली यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह के लिए। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मैंने ऑल एनिमेटेड मॉडल्स ले लिया यहाँ से, और ऑल एनिमेटेड मॉडल्स में आप देखो कि हार्ट का एक यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ बैलून्स के मॉडल है, यहाँ पर कुछ प्लेट्स के मॉडल हैं, जो धरती के अंदर के प्लेट्स होते हैं उनके मॉडल्स हैं, और यहाँ पे प्लांट ग्रोथ का एक मॉडल दिया हुआ है, प्लांट कैसे ग्रो करता है उसका मॉडल दिया हुआ है। तो आप जो मॉडल चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि ये चलो हार्ट वाला हमने ले लिया एंड देन यहाँ से कर दिया इंसर्ट, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये डाउनलोड होकर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद में हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉडल डाउनलोड हो चुका है, जिसमें कुछ एनिमेशन है, यानी कि मोशन है इसके अंदर। अब इस मॉडल के अलग अलग व्यू यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि अलग अलग तरह के व्यू दिए हुए हैं, आगे से, पीछे से, है ना, ऊपर से, नीचे से, हर तरीके से यहाँ पर व्यू दिए हुए हैं। आपको जो व्यू चाहिए आप इसको इधर से रोटेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3D मॉडल हो गया। आप और भी चाहे तो 3D मॉडल अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे 3D मॉडल लेते हैं जो नॉन एनिमेटेड हो। नॉन एनिमेटेड का मतलब होता है जिसमें कोई एनिमेशन नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नॉन एनिमेटेड क्या होते हैं। यहाँ से मैं एनिमल कैटेगरी को चुन रहा हूँ और इसमें से मैं एक मॉडल को लेने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया इसका मॉडल। ठीक है, शार्क का एक मॉडल ले लिया है और ये थोड़ी देर में डाउनलोड होकर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। आप फिर उसे जहाँ चाहें अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप देखो कि जैसे भी आया है आपके सामने, आप इसे अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। यहाँ पे माउस ले जाएंगे, इसके अलग अलग व्यू आ जाएंगे। ठीक है, बट आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसे मूव कर सकते हैं इस पॉइंट को पकड़ के। अच्छा, ये नॉन एनिमेटेड है, मतलब इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई एनिमेशन नहीं है, जबकि इसमें एनिमेशन है। आप इस एनिमेशन को रोक भी सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई कि किस प्रकार से हम 3D मॉडल्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। आगे चलकर मैं प्रोजेक्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको 3D मॉडल्स को यूज़ करना सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।